हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गेट और डब्ल्यूटीओ क्या होता है, इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट कर। गेट जिसे क्या इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। किस लिए हुई थी? ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए। टैरिफ्स इंपोर्ट पे जो लगता है उसको कम करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, की टैरिफ और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए, व्यापार की जो बाधाएं हैं उनको कम किया जाए। टू प्रमोट फेयर एंड फ्री ट्रेड एमंग कंट्रीज, देशों के बीच फेयर और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट किया जाए। टू प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जहां पर ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। की फीचर्स ऑफ गेट, गेट के क्या क्या फीचर्स थे? इट वॉज अ टेम्परेरी एग्रीमेंट, ये एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसमें जो निगोशिएशंस होते थे वो मल्टीपल निगोशिएशंस होते थे, मल्टीपल राउंड्स में होते थे रिड्यूस करने के लिए टैरिफ्स को। इट क्रिएटेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, ये रूल्स और प्रोसीजर्स क्रिएट करता था ग्लोबल ट्रेड के। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसने गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को रिप्लेस करके WTO की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं ओरिजिन्स एंड इवोल्यूशंस, यानी WTO की स्थापना क्यों महसूस हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों ने ये महसूस किया कि अगर देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे तो युद्ध और आर्थिक अस्थिरता कम होगी। इसी उद्देश्य से 1947 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनाया गया था, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका मुख्य उद्देश्य था टैरिफ को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वतंत्र बनाना। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स में सिर्फ गुड्स यानी वस्तुओं को ही शामिल किया जाता था। अब एक स्थायी और शक्तिशाली संगठन की जरूरत महसूस हुई, जो सभी देशों के बीच व्यापार नियमों को लागू करा सके और विवादों को हल कर सके। इसीलिए उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 चला। इसमें यह कहा गया कि एक नया संगठन बनाया जाए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ गुड्स एरिया को ही ना कवर करके इसमें गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को भी शामिल किया जाए, इसका स्कोप बढ़ाया जाए। इसलिए उरुग्वे राउंड चला 1986 से 1994 तक। मराकेश एग्रीमेंट हुआ। माराकेश एग्रीमेंट वो समझौता है जिसके तहत WTO फॉर्म में आया, WTO की स्थापना हुई। 15 अप्रैल 1994 में 123 कंट्रीज ने साइन किया मराकेश एग्रीमेंट, जिसमें WTO की स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश्ड करने की बात कही गई थी। इसकी लॉन्चिंग डेट थी ऑफिशियली 1 जनवरी 1995। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जब WTO शुरू हुआ था तब 123 सदस्य देश थे, 123 सदस्य देश थे। आज WTO में 160 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं। ये विश्व व्यापार का लगभग 98% हिस्सा नियंत्रित करता है। ओके, पर्पस एंड रोल। WTO का मेन पर्पस था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच जो भेदभाव है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कम करना, व्यापार विवादों का निपटारा करना, वैश्विक आर्थिक विकास और रोजगार के नए नए अवसर बढ़ाना, डेवलपिंग कंट्रीज की व्यापार में भागीदारी को बढ़ाना। जबकि गेट में सिर्फ गुड्स को ही इन्वॉल्व किया जाता था, जबकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप में गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि गेट और WTO में क्या डिफरेंस है, तो गेट एक समझौता था, जबकि WTO परमानेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्थायी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है।
गेट की स्थापना हुई थी 1947 में, जबकि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। पर्पस था, गेट का पर्पस था रिड्यूस टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स, जबकि डब्ल्यूटीओ का पर्पस था रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। स्कोप की बात करें तो गेट ओनली गुड्स मर्चेंडाइज ट्रेड होता था, जबकि डब्ल्यूटीओ में गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इन सारी चीजों को शामिल किया जाता। फ्यूचर्स लीगल अथॉरिटी गेट में लिमिटेड एंड प्रोविजनल था, जबकि डब्ल्यूटीओ में फुल लीगल अथॉरिटी थी विद बाइंडिंग डिसीजंस। अपने डिसीजन से आप मेंबर्स कंट्रीज को बाइंड कर सकते थे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, गेट का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वीक भी था और स्लो भी था, जबकि डब्ल्यूटीओ का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड है एंड इन्फोर्सेबल सिस्टम है। मेंबरशिप, गेट में 23 मेंबर्स कंट्रीज थे, जबकि डब्ल्यूटीओ में जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तब 123 मेंबर कंट्रीज थे, बट करंट टाइम में 160 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं। डिसीजन मेकिंग गेट में इंसेस्ट बेस्ड ऑफ्टन स्लो होता है, बल्कि डब्ल्यूटीओ में डिसीजन मेकिंग मोर स्ट्रक्चर्ड एंड रूल बेस्ड होता है। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई कि गेट और डब्ल्यूटीओ में क्या डिफरेंस होता है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो गेट वाज अ टेम्परेरी ट्रेड फ्रेमवर्क फोकस ओनली ऑन गुड्स। एक टेम्परेरी समझौता था, अस्थायी समझौता था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे ही फोकस किया जाता था। ओके, जबकि डब्ल्यूटीओ इज अ फुल-फ्लेज्ड organization with broader powers and coverages, includes services and intellectual property. WTO replaced GATT in 1995 and now governs international trade rules. यानी कि गेट को हटा करके गेट के स्थान पे डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश्ड किया गया 1995 में। गेट में सिर्फ फोकस किया जाता था गुड्स पे, बट डब्ल्यूटीओ में गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।